वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। बार बार हम रोगियों से निवेदन करते हैं कि एफएनसी और बायोप्सी टेस्ट ना करवाएं। उसके पीछे कई कारण हैं और जो मूल कारण है क्योंकि उसके बाद रोगी के ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक रोगी हैं जिसके परिवार में कुछ ऐसी घटना घटी है इस टेस्ट के कारण, वो आपको बताएंगे। और अंत में एक निवेदन हम एलोपैथी के डॉक्टरों से भी जरूर करेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम हीरक है। कहाँ के रहने वाले हैं? जोर से बोलिएगा। जी, मैं असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गुवाहाटी में रहता हूँ मैं। जी जी गांव कौन सा है आपका? जी, मेरा गांव गुवाहाटी से नूनमती में रहता हूँ मैं। जी, आपके पिता के साथ जो घटना घटी, जी क्या आप हमारे, क्योंकि इस संसार में सभी अपने ही हैं, जी क्या घटना घटी वो एक बार बताइएगा। जी, मेरे फादर को ट्यूमर हुआ था यहाँ पे। जी यहाँ पे हुआ था ट्यूमर। मैं हमारे गुवाहाटी कैंसर हॉस्पिटल में लेके गया मैं। तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि ये जो ट्यूमर है वो कैंसर है। और उसने टच करके बोला कि ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ये हालात में है कि ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बोला कि मैंने तब डॉक्टर को बोला कि आप ऑपरेशन कर दीजिए तब। तो उन्होंने कहा कि बायोप्सी या एफएनसी करना ही पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है। हाँ, उसको नहीं करने से कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब कंटिन्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं फादर को तो उसके लिए टेस्ट करने के लिए ले गया, एमआरआई, सीटी स्कैन जो भी है। और उसके बाद एफएनसी किया। एफएनसी करने के बाद रिजल्ट तो झट से नहीं आता, 2-3 4 दिन ऐसा लग जाता है। उस जब से वो मतलब टेस्ट लिया, सिंपल लिया सुई घुसा के, उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर ही ये ट्यूमर, इसमें जो ट्यूमर था ये भी यहाँ से बढ़ गया। और ऊपर से ये जो साइड है पोर्शन, यहाँ पे बहुत बड़ा सा ट्यूमर बन गया, जो था ही नहीं डॉक्टर को दिखाने के टाइम, सिर्फ यहीं पे था। विदिन ए वीक यहाँ बढ़ गया सब। तब फिर से मैं डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला कि ये जो नया नया करके ट्यूमर बना है ये फिक्स हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं, ना उसको ऑपरेशन कर सकते हैं, ना केमोथेरेपी मैंने ऑपरेशन कर सकते हैं, ना केमोथेरेपी दे सकते हैं। मैंने बोला कि केमोथेरेपी दे दीजिए, कुछ ना कुछ होगा। उसने बताया कि 30% कुछ चांस है, बाकी भगवान के ऊपर है। तो रेडियोथेरेपी भी नहीं होगा, ऐसे बोला उन लोगों ने। फिर मैंने बोला कि डॉक्टर आप कर क्या सकते? तो डॉक्टर ने बोला कि अभी उसका सेवा करो, बस यही बोला। कितने दिन एफएनसी के बाद आपके पिताजी है? जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था जनवरी 2021 जनवरी 5 तारीख को दिखाया था। और उनका डेथ हो गया फरवरी 8 को। यानी कि 1 महीना। हाँ, 1 महीने के अंदर। कोई ट्रीटमेंट चला भी नहीं। और ये सब छोड़िए, ये तो हुआ ही है। जब ये जो बढ़ोतरी हुई ये एफएनसी के बाद ही हुई? हाँ, मैं एफएनसी करने के बाद ही स्टार्ट हो गया। एफएनसी करने से पहले कैसी स्थिति थी आपकी? एफएनसी करने से पहले वो निगल सकते थे खाना, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो एफएनसी किया उसका ये पोर्शन भी हो गया। और गले का जो वो क्या बोलते हैं, फूड पाइप रहता है ना, फूड पाइप ये सिकुड़ गया। वो मरने के टाइम में तो वो पानी भी नहीं पी सकते ऐसा हालत में। एक बात बताइए, जब डॉक्टरों ने पहले देखा तो ये बता दिया था कि ऑपरेशन हो सकता है और कैंसर का है, तो उन्होंने सीधा ऑपरेशन क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ यही बताया कि प्रोटोकॉल है। हाँ, वो एफएनसी या बायोप्सी ये करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। मेरा जो मूल प्रश्न है मेरे दर्शकों के साथ, प्रोटोकॉल। आज एलोपैथी में अनेकों प्रकार के ऐसे प्रोटोकॉल कर दिए गए हैं जिनकी वजह से मानवता हार रही है, जीवन हार रहा है। उदाहरण के लिए मेरा एक निवेदन पूर्वक सवाल है मेरे सभी एलोपैथी के साथियों से, और सभी हमारे मित्र हैं क्योंकि सभी परमात्मा की संतान है, कि जब शरीर में कहीं गांठ या ट्यूमर होता है तो पहले अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होता है, पैट स्कैन होता है और अंत में बायोप्सी होता है। 2% मैं करना चाहूँगा। अगर बायोप्सी या एफएनसी ही टेस्ट है तो सबसे पहले ही आप बायोप्सी और एफएनसी क्यों नहीं करते? क्योंकि रोगी का मात्र 4-5 हज़ार रुपये में आपको ये पता चल जाएगा, आपका प्रोटोकॉल भी पूरा हो जाएगा। फिर आखिर क्यों ये 20-30-40 हज़ार रुपये इस देश की गरीब जनता पे बर्डन एमआरआई के रूप में, सीटी स्कैन के रूप में, पैट स्कैन के रूप में देते हैं? और अगर पैट स्कैन से कैंसर का पता चल जाता है तो फिर क्यों आप बायोप्सी एफएनसी करते हैं?
आयुर्वेद का मत, मेरे जीवन का जो अनुभव कहता है कि एफएनसी और बायोप्सी दोनों ही टेस्ट इतने खतरनाक हैं मनुष्य के लिए कि उसके ठीक होने की 50% तक संभावनाएं ख़त्म कर देते हैं। हाँ, कुछ केसेज में हमने ये भी पाया है कि रोगी को कीमो लगी एफएनसी बायोप्सी के बाद और उसने सरवाइव किया 2 4 5 साल। तो हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन अधिकतम केसों में जो हमने देखा है कि बायोप्सी और एफएनसी के बाद समस्याएं बढ़ती हैं और ये एक ताज़ा उदाहरण है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद की तरफ मुड़ें। अगर शरीर में कहीं भी गांठ है तो आप कचनार का प्रयोग करें, कचनार गूगल का प्रयोग करें, आप नीम का प्रयोग करें, आप तुलसी का प्रयोग करें, गौमूत्र का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, अलसी का प्रयोग करें और आयुर्वेद को जानोगे तो हजारों औषधियाँ आपको मिल जाएंगी जो आपकी बीमारी को ठीक कर देंगी। आओ लौटें अपनी जड़ों की ओर, लौटें अपने पूर्वजों की ओर। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।